कहा एक बार शिवयोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। कथा का पंडाल एक पंडाल नहीं, शंकर का कैलाश धाम है, वहां बैठकर जो मांगा जाए बाबा उसको दिल से देता। चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए आए और दूसरी कथा हमने आकोला की सुनी। आकोला की कथा में हमने विनती करी, देखिए गुरुदेव, पहली कथा जब सीहोर सुनने के लिए गए कुबेरेश्वर धाम पर, वहां विनय कर कर आए थे और बाबा से प्रार्थना कर कर आए और बेटी ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा। बेटी ने कहा एग्जाम तो ठीक नहीं गया, रिजल्ट क्या आएगा भोलेनाथ जाने। हमने कहा अब रिजल्ट कब आने वाला है, उस समय पर अपन कथा के पंडाल में ही बैठे रहेंगे, चल कथा सुनने के लिए। दूसरी कथा में जब रिजल्ट आने वाला था तुम अकोला की शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर दोनों माँ बेटी कथा सुन रहे थे। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है जो कथा के पंडाल से कभी खाली नहीं भेजता। मेरी बेटी का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मेरी बेटी नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बार दोनों हाथ हिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। हमें लगता है कि हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, पर ऐसा नहीं। शंकर को जिसकी झोली भरना होती है, जिसको कुछ देना होता है, उसी को खींचकर शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक लेकर जाता है, वरना यहां तक बुलाता ही नहीं, बुलाएगा ही नहीं। बस भरोसा पक्का रखिए, आपकी दृढ़ता जितनी पक्की होगी शिव उतनी जल्दी मिलेगी। हम भरोसे से डिग जाते हैं तो परमात्मा ने एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण, देवराज नामक का ब्राह्मण, अब चोरी का धन उसके पास में, अच्छा अन्न, अच्छा धन हमें अच्छी जगह तक ले जाता है। कभी कभी किसी के पांव की चप्पल पड़ी हुई थी, तुम्हारी चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए। पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पांव टूट गया, पांव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पांव में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तेरे पांव में आ गई, वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना, दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना, इन 3 चीजों से थोड़ी सी। किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र
छत्र अगर बारिश में गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहाँ होता है कि नहीं होता, महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं, तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत? उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है उनके चरण की रज को प्राप्त करके। एक छाता, चप्पल, मांग का टीका, ये इसमें काल की समावेशता है, इसमें काल है, दूर रखिए, दूर। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, श्रीमती मेघा किशोर भोसकर, भद्रावती जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम मेघा भोसकर है, मैं भद्रावती शहर से हूँ। गुरुदेव, मेरी जिंदगी में बहुत पहाड़ टूट गए और बहुत खुश की जिंदगी थी, पर दुख की जिंदगी भी सामने आई। एक समय ऐसा आया कि इन प्राणों को रखना नहीं था, शरीर छोड़ देना था। मेरी 2 साल की बेटी है, 9 महीने का मेरा गर्भ। अचानक पति की तबीयत खराब हुई और गर्भ में बच्चा था और पति मर गया। पति का देहांत हो गया। 2 साल की बेटी, 9 महीने का गर्भ। पति के जाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। विचार मन में आया कि अब इस शरीर को नहीं रखना। पिता चला गया और बच्चा बाद में जन्म ले रहा है। बड़ा दुख है। दुनिया के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं गुरुदेव, बहुत आड़ा टेढ़ा कहते हैं। लोग बच्चे को भी ताना देते हैं, बाप को खा गया या बाप को निकल गया। आखिरी में ये विचार करा कि अब बेटी, बेटा और मैं इस शरीर को नहीं रखा। इतने में मेरी बड़ी बहन ने मुझे कहा कि तू दुख मत मना, सियोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसको सुनना चालू कर। आस्था चैनल पर पहली बार आपकी कथा सुनी गुरुदेव। शायद मेरे जैसी कितनी बेटियां होंगी जो आपको भाई जैसा मानती होंगी, जिनकी लाज आपने रखी है और बचा लिया आपने।
गुरुदेव अब विचार कर लिया था कि शरीर नहीं रखना, बेटी भी है बेटा भी है और पति चले गया, शरीर क्या, पर आपकी कथा ने मुझे बल दिया और मैंने उस दिन से सोच लिया कि मरने का विचार नहीं, शंकर भगवान की भक्ति करने का विचार करना है। दोनों बच्चों को शिव की भक्ति में रमाना, लगाना और खुद भी शंकर की भक्ति में लग जाना। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, दर दर भटकने वाली को भी बाबा ने हाथ पर पकड़कर वापिस थाम लिया और आज मेरे बाबा मेरा साथ ऐसा देते हैं जैसे मैं उनकी बेटी और वो मेरे बाप हैं, वो मेरे पिता। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ गुरुदेव कि मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी है। बच्चे आए हैं दोनों साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हाथ हिलाइएगा एक बार, हर हर महादेव। बैठिए बहन, मेरी जीवन के सारे दुख अब मेरे महादेव के होते हैं। मैं केवल एक काम करती हूं, शंकर की कथा सुनना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना और मेरे दुख का निवारण वो करते हैं। आप उसके भरोसे हो तो वो आपको साधता है, वो आपको साध है।